सितारा का अम्मी के साथ साथ यही तो बर्दाश्त नहीं हुआ सितारा की आपा जान से। और आपा जान ले आई एक नई कंट्रोवर्सी और साथ में शामिल कर लिया अपने देवर को और साथ में शामिल कर लिया अपने उस जानी सैया जी को जिसे वो बड़े गर्व से कहती हैं मेरे हस्बैंड ने जना किया। और हस्बैंड साहब भी बड़े गर्व से कहते हैं जी मैं जानी हूँ, मेरा सलमा, मेरा बलमा जानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और आप लोगों की ज़िंदगी में ढेरों खुशियां भर दे। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। यकीनन आज सबका रोज़ा होगा। और कैसा कैसा आप लोगों का रोज़ा गुज़र रहा है, आप लोग अपनी अपनी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। वैसे अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत कर दी है कि अल्लाह ताला ने जो है मौसम बहुत ठंडा कर दिया है और हमें लग ही नहीं रहा कि आज ये पहला रोज़ा, ये गर्मियों का रोज़ा, बल्कि मुझे तो ठंड लग रही है। बाकी बहुत मज़ा आया। खैर सुबह सहरी की हम लोगों ने, अब इंशाल्लाह अफ्तारी भी करेंगे। अफ्तारी का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अफ्तारी में भी बहुत मज़ा आता है, सारी बात रंग बिरंगे पकवान पकते हैं। और बात आज करते हैं हम सितारा यासीन की। जो सितारा यासीन का जो सौतेला भाई है सलमान साहब जो हैं, ये एक इतना कोई शातिर इंसान है। ये मुझे लगता है ये बहुत मिलता है, ये है तो ये लोग कज़न्स ही आपस में, ताया चाचा के बेटे। तो ये जो है इतना शातिर है कि मैं क्या कहूँ कि ये इंसान जब सऊदीया से आया था, इसके बारे में आज मैं बात करूँगी कि उस टाइम ये इसके पास, यकीन करो, ये अपना टूटा-फूटा घर दिखा रहा था। मैं गरीब, मैं बेचारा, मैं मस्कीन। मुझे कहता था कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर नफ़रत है, सितारा का ये जो कज़न है, कहता था मुझे अपने भाई से और मुझे अपने बाप से है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई सुन के। मैंने कहा ये कैसा इंसान है जो ऐलान करता है कि मुझे आके अपने बाप से सख्त नफ़रत है, लेकिन जब इसको ज़ाहिर-सी बात है कुछ व्यूज़ वगैरह आए होंगे, लोगों ने कहा होगा कि अपने बाप के बारे में ऐसे अल्फ़ाज़ात नहीं बोलते, तो फिर इसको शर्म आई। फिर इसको नौकरी मिली, फिर इसने दिखावे के लिए एक वीडियो बनाई जिसमें इसने पैसे दिए आकर अपने अब्बू को और एक सूट सिलवा कर दिया। और इसने ज़ाहिर किया कि मैंने बहुत ही बड़ा फ़र्ज़ अदा कर दिया है कि मैंने बाप को एक सूट लेके दे दिया है और मैंने बाप के साथ सुलह कर ली है और थोड़ी पपियाँ जपियाँ कर ली हैं। लेकिन जो लोग बाप का ख्याल रख रहे थे, जिन लोगों ने बाप को इतनी मोहब्बत दी, यहाँ पर जेलसी का मुकाम नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर इसे कदर करनी चाहिए थी कि सितारा अगर ख्याल कर रही है इसके बाप का, अपना बाप समझकर, इसको यहाँ पर गर्व होना चाहिए था। इसको यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए था सितारा का कि आप हमारे अब्बू का इतना ख्याल कर रही हैं, ताकि इसके बाप का और भी ख्याल किया जाता। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो इनके अंदर जेलसी का फैक्टर बढ़ा हुआ था। इन लोगों ने शुरू शुरू में, इसने आके, इसको पता था कि सितारा के नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, इसने आके कहा कि मुझे मेरी भाभी खाना नहीं देती थी, मेरी भाभी ऐसे, मेरा भाई ऐसे, ये वो, मतलब इसने ऐसी वैसी बातें करके लोगों को अपनी तरफ बुलाया। इसको पता था कि मैं आज ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो लोग मेरी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन साथ ही कुछ अरसे के बाद इसने सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना शुरू कर दी। मुझे इसका ये प्रोपेगेंडा कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। कि पहले ये कह रहा था जी भाभी ने सितारा के साथ गलत किया। असल में जो है पहले भाभी एक कंटेंट लेके आई थी, फिर बाद में, सॉरी, पहले सितारा एक कंटेंट लेके आई, फिर उसकी देखा देखी इसकी जो बहन है, सितारा की बहन, मतलब जो इसकी भाभी है, वो कंटेंट लेके आई। मतलब यहाँ पे इसने साफ बता दिया कि सितारा ने कुछ भी गलत नहीं किया, जो किया इसकी बहन ने किया है। और वो इसके भाई ने और इसकी भाभी ने जो है वो सितारा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। ये बात तो इसके मुंह से निकल गई, इसने अपनी हकीकत जाहिर कर दी। लेकिन ये है कि अब ये कौन सा कंटेंट लेके आ रहा है। सिर्फ बात ये है कि इसको ये बात पच नहीं रही। कभी ये इसने अपनी वीडियो में लगाया हुआ था जी सितारा को करारा जवाब। कोई शर्म आनी चाहिए। तुम उस बंदी को जवाब दोगे जो तुम्हारे बाप को संभाली बैठी थी, जो तुम्हारे बाप का इलाज करवा रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत इसे इस चीज़ की है कि ये सितारा की माँ को पसंद नहीं करता। शायद इसकी वजह ये है कि इसको लगता है कि सितारा की माँ ने इसकी माँ की जगह ले ली। सितारा का, हमारे अब्बू जी जो हैं वो सितारा की माँ का, ये नहीं, अपनी बीवी बेगम का बहुत ख्याल करते हैं, जो कि हमारा ख्याल नहीं करते। कोई इनसे पूछे, आप चूचे मुचे, आप फीटे पीते भी बच्चे हैं जिनका वो ख्याल करेंगे? आप ब्याहे हुए बच्चे हैं जिनके आगे, मैं समझी थी ये कुंवारा है, शायद ये इसलिए ऐसी हरकतें करता है। मुझे नहीं पता था कि इसके ये बाल बच्चों वाला इंसान है, ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो इसका ये कहना था
कि जो सारी की सारी मोहब्बतें हैं वो उनके लिए हैं, इनकी अपनी बीवी के लिए हैं। तो अगर वो अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं तो इनकी बीवी ने इनको सुख दिया होगा, तो वो अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहे हैं ना। अगर कर भी रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी, क्योंकि आप लोग तो सब के सब शादीशुदा हो ना। तो मुझे ये बात बड़ी हैरान हैरान कुन लगी। अच्छा, इस इंसान की सुई अभी तक उधर ही अटकी हुई है, फ्रंट सीट। बाकी ख्याल जो था वो सब एक तरफ गया गया तेल लेने, सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ सुई अटकी है जी, मेरे अब्बा को फ्रंट सीट पर नहीं। सितारा ने बेचारी ने कभी शायद बड़ी गाड़ियां नहीं देखी, इसलिए इसे पता नहीं है कि फ्रंट सीट पर बुजुर्गों का बिठाया जाता है। जबकि सितारा ने पहले ही दिन अब्बा जान को, अपने जो है चाचू जान को, फ्रंट सीट पर बिठाया था। आयत उन्हें बहुत तंग कर रही थी, इसकी वजह से चाचा को पीछे बैठना पड़ा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर आप दूसरे मुल्कों में जाके देखें या बड़े शहरों में जाके देखें, या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा पीछे बैठना पसंद करते हैं। ये अजीब ही है, पेंडुओं वाली आते हैं भाई, पेंडू प्रोडक्शन, कसम से क्या कहूँ मैं इस इंसान को। फिर इसका ये कहना था कि सितारा जो है ये कौसर के नाम पे ये वायरल हुई, कौसर के नाम पे वायरल हुई। तो कोई पूछे कि आप सब लोग किसके नाम पर वायरल हो रहे हो? सितारा के नाम पे वायरल। फिर ये चाचा को कहता है, चाचा जो है सितारा के नाम के व्यूज़ खाता है, तो तुम किस चीज़ के व्यूज़ खा रहे हो, इससे पूछो। इसने सितारा के नाम पे ये वीडियो बनाकर इसने $30 कमा लिए हैं। $30 एक स्टार्टिंग, एक जो अभी नया नया यूट्यूबर है उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मुझे तो हैरानगी होती है इन लोगों पे, उसी के नाम का खाते हैं और इसी को ही दगा देते हैं और उसी के बारे में ही बकवासियात करते हैं। आज एकदम से भाई भी अच्छा हो गया, इसके लिए भाभी भी अच्छी होगी। कल तक इनका कहना था सितारा इनोसेंट है, सितारा मासूम है, भाभी ने गलत किया उसके साथ। मतलब ये शख्स इतना चालाक है, इसने कैसे इतनी जल्दी अपना घर भी बना लिया। कल तक इसका टूटा फूटा घर था, ये दिखा रहा था। कहते ना, हम यूट्यूब पर बैठी पे बैठ के कुछ लोग हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश करते हैं। ये देखो मेरे पास कुछ नहीं, मैं बेचारा, मेरे पास माँ नहीं, बाप जो है वो अपनी बीवी को तवज्जो देता है, ऐसे वैसे, मतलब इस तरह करके इसने बहुत पैसा इकट्ठा करिए। मैंने तो इसका एक शॉर्ट देखा और मैं देख के हैरान रह गई, जिसमें ये कह रहा था किसी को शॉर्ट आउट की ज़रूरत है, कोई मुझसे मिलना चाहता है, फ़लाँ जगह पे आ जाए। अजीबो-गरीब दास्तान मुझे देख के इतनी मुझे हँसी आई कि यार तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो गए कि कोई तुमसे मिलना चाहेगा। मतलब उस तरीके से ज़ाहिर-सी बात है, लोगों से ये पैसे लेगा और लोगों को ये शॉर्ट आउट देगा। ये इसने एक अच्छा तरीका ढूँढा है पैसे कमाने का, और ये सब के सब किसकी वजह से हुआ? सितारा की वजह से। लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। खैर मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हिदायत दे इन लोगों को और साथ में हमें भी हिदायत दे, और ताकि ये लोग ये जो गलत किस्म की कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क की फैमिलीज़ को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग इस चीज़ों से बाज आ जाएं। बाकी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ये जो मोहतरमा ऊपर बैठी हुई, इस मोहतरमा सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो ये पैदा करती हैं जिन्होंने किसी की वीडियो के कमेंट में जाके किया कि तारा ये सब जो है प्लानिंग कर रही है, जो अम्मी को इधर लेके आना है, असल में ये माँ को लेके ही नहीं आ रही। बात पे इसने ये वो कमेंट डिलीट कर दिया। तो मैं कहूँगी कि शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी माँ को ही प्लानर बोल रही हो, तुम अपनी बहन को प्लानर बोल रही हो, बाद में तो टसवे बहाने के लिए वाईटी पर आ जाती हो। तुम कैसी औरत हो? ये असल में ये बहुत मासूम नज़र आती है, हिजाब करके लड़कियां वैसे वैसे। ये इतनी कनिंग है, ये इतनी तेज़ तरार औरत है, जिसने वाईटी पर बैठ के अपनी बहन को, जो बहन जिसने स्ट्रगल की 1 साल 1.5 साल, जिसने मतलब चैनल चलाने के लिए, जिसने बेचारी ने पहले मेकअप की वीडियोस डाली, कभी कैसे करके स्ट्रगल की, इसने सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल करके ये वायरल हो गई। वायरल तो ये फिर भी नहीं हुई उस तरीके से, क्योंकि लोगों को इसकी हरकतों का पता चल गया। तो पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो इसको मासूम समझते हैं। काश कि वो अपनी आंखें खोलें और इसकी हरकतों का उनको इल्म हो सके। बाकी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।